स्टूडेंट्स, नई वीडियो में आ गया हूं। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर 2015 से लेकर के 2022 तक में कितने क्वेश्चन आए सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, एक दो ही क्वेश्चन आए क्योंकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं। फिर भी मैं बेसिक इसका बता देता हूं, हल्का सा रिकैप करा देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो कोई पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो कितना प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी आया हुआ है और यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसे क्या करो, पहले कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद क्या देखना है, डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। सेम उसी तरह अगर कोई पॉइंट P है, अब माइनस वाले चार्ज के कारण उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसे भी क्या करो, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो ऐसे। अब डायरेक्शन अगर माइनस है तो अपनी तरफ खींचेगा, इनवर्ड। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, माइनस के कारण अंदर की तरफ। क्लियर। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो चार्ज को उसको स्ट्रेट लाइन से जाके कनेक्ट कर दो और फिर उसके बाद नेचर से डिसाइड कर लो उसकी डायरेक्शन क्या है। अब दूसरी बात आपको क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड पॉइंट चार्ज के कारण हमेशा होता है के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। आर क्या है सर जी, आर डिस्टेंस है। आर क्या है, डिस्टेंस। और सेम उसी तरह अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, रोड हो सकता है या फिर वायर हो सकता है, वो उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे चार्ज है, तो वो अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज, इसको रोड भी बोल सकते हो या फिर वायर भी बोल सकते हो। क्लियर। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा। तो इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी आया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पहली बात क्या देखना है आपको, डायरेक्शन। ये प्लस वाला है तो बाहर की तरफ। क्लियर। सेम उसी तरह अब ये सेम दूसरा वायर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉइंट पी पर आपको फिर से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कर दो, उनको कनेक्ट। ये देखो कनेक्ट कर दिया। तो अगर पॉजिटिव था तो बाहर की तरफ आ रहा था, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ। ये तो सर आपने क्या बता दी, डायरेक्शन। ये सब क्या है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा E इक्वल्स टू 2k लेमडा बाई आर। क्लियर। 2k क्या है, कांस्टेंट। लेमडा क्या है, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर क्या है, डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर। क्लियर। अगर कोई वायर है, कोई रोड है, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या उसका फॉर्मूला लगाओगे, 2k लेमडा बाई आर। क्लियर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो हमको काम में लेनी है। ये मैंने बोला भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस टाइप का कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसा। तो आपसे बोला गया कि इस पॉइंट पर बताइए, इस पॉइंट पर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे हमको क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट। क्या खींचना पड़ेगा, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व या फिर लाइन है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व था, इससे किसी एक पॉइंट पर आपने क्या खींच दिया, टेंजेंट। वो टेंजेंट आपको क्या देगा, वो टेंजेंट देगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कर्व drawn in such a way that the tangent, important देखो, tangent drawn at any point on the curve gives dash at that point। मतलब भाई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व है, उसके कर्व के किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच दो तो टेंजेंट क्या देता है, अभी जस्ट हमने देखा, अगर टेंजेंट खींचोगे तो वो आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या देगा, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं देगा। तो चेक करो पहला ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉन्ग, ये नहीं होगा, रॉन्ग। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, बोथ रॉन्ग, नन रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट हो चुका है। और ये क्वेश्चन कब आया है, देखो 2022 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है भैया, फ्री का, याद होना चाहिए। अब देखो 2022 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोला गया, देखो ध्यान से देखना बच्चों,
बोला गया एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब क्या, ये इसकी बात कर रहा है। ये लाइन चार्ज का मतलब क्या, एक रोड हो गया या वायर हो गया, उसके ऊपर बहुत सारे चार्ज है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। गिवन डेटा में क्या देके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 9 × 10⁴ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू देके रखा है, डिस्टेंस बोला है ना 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो कितना आएगा 2 × 10⁻² मीटर। अब बोला डैश कूलम पर मीटर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपसे क्या पूछा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या पूछा है, लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, हमारे पास फॉर्मूला है E = 2k λ/r। क्लियर, हमको क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेमडा निकालना है। तो लेमडा को बना लेंगे सब्जेक्ट, तो लेमडा को जब सब्जेक्ट आप बनाओगे तो लेमडा = क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, r e रहेगा इधर और 2k इधर चल जाएगा 2k। अब यहाँ पे सारी वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ स्पेस नहीं, हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। लेमडा = चल रहा है, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये रही 2 × 10⁻²। e की वैल्यू कितनी है, e देखो e कहाँ गया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। मल्टीप्लाई में क्या है, 9 × 10⁴ 9 × 10⁴। डिवाइड में क्या है 2k, 2 ये रहा। k की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है 9 × 10⁹ क्या लिख देता हूं 9 × 10⁹। सॉल्व कर लो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी राइट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो दबा करके, और बताओ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर देना है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चन आए वो हम लोग देख सकते हैं। तो पहला कुछ बेसिक मैं आपको रिकैप करा देता हूं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। पहला बेसिक क्या है, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आई होप सबको पता होगा, F बराबर होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। R क्या होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर, K क्या है, K की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे, ये वाला जो K है इसकी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है 9 × 10⁹। ये सबको पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को रख देते हैं तो उसमें भी फोर्स लगता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ये क्या है, चार्ज की टर्म में आया है। कौन सी टर्म में, चार्ज की टर्म में। पर हमको एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हो। तो क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज हम रखते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगता है। मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर ये फोर्स भी लगेगा। कब, जब पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तब। बट सर अगर हम निगेटिव चार्ज को रख देंगे तब क्या होगा, जब निगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तब भी इस पे फोर्स लगेगा, बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो फोर्स लगेगा पीछे। कब, कौन से चार्ज पे, निगेटिव चार्ज पे। क्लियर, ये तो मैंने डायरेक्शन की चर्चा कर दी। सर मैग्नीट्यूड बताओ ना कितना होता है, फॉर्मूला तो बताओ। फॉर्मूला बताता हूं, ये रहा, मैग्नीट्यूड निकालना तो Q इंटू क्या कर दो E। ठीक है, Q क्या होगा, जो चार्ज को आप रख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, एकदम आसान। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर देना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, Q इंटू E। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मीडियम चेंज करने की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मीडियम चेंज करने की। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया, यहाँ पे हमारे पास एक मीडियम एयर और एक कोई दूसरा मीडियम। एयर बोल लो या फिर बोल लो वैक्यूम, दोनों का मीनिंग सेम है हमारे लिए। वैक्यूम और एयर में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होता है। ठीक है, तो दो चार्ज है, मान लो ये चार्ज हमने रख दिया ऐसे, ध्यान देना Q1 और Q2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है मैंने बोल दिया एयर है, तो F एयर लिख देता हूं। बट आपने क्या बोला, सर अब एयर नहीं है, कोई दूसरा मीडियम है, मीडियम दूसरा है, जैसे लाइक आपका वाटर, मान लो वाटर होता तब क्या करते,
अगर वाटर मीडियम है तब सेम सिचुएशन है, Q1 है और Q2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस R है, तब इसके अंदर कोई नया फोर्स लगेगा F मीडियम। अब बताओ, अब F मीडियम और एयर में लगने वाले फोर्स को कैसे कनेक्ट करें, इस फॉर्मूले से, ये देखो ध्यान से, ठीक है। मीडियम में लगने वाला फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एयर या वैक्यूम में एयर बोलेगा तब भी, वैक्यूम बोलेगा तब भी, एयर में लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, मीडियम की प्रॉपर्टी होता है, ये वाला के और ये वाला के अलग अलग है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू मत डाल देना, ये फॉर्मूला होता है ना कूलम्ब्स लॉ, उसके अंदर कांस्टेंट आता है तब वो डालते हैं। उसके अलावा ये के तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम की प्रॉपर्टी, क्वेश्चन में बोला रहेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन आया 2015 में, क्या बोला गया, एकदम सिंपल और सरल क्वेश्चन है, क्या है पढ़ो देखो। द लिक्विड ड्रॉप, किसकी बात कर रहा है, लिक्विड ड्रॉप, तो बना लेके एक हमारे पास ये आ गई लिक्विड ड्रॉप, क्लियर, ऑफ अ मास m हैज अ चार्ज q, इसके पास मास कितना है m और चार्ज कितना है q, चार्ज इसके पास q है, मास कितना है m, ठीक है। अब क्या बोला गया, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस द ड्रॉप, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर प्रोवाइड करेगी, हवा में लटक जाए, रुके नहीं। तो अगर मान लो ये ड्रॉप है, ड्रॉप को छोड़ूंगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल, तो यहाँ पे बना दिया जाए, क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल mg। पर ये नीचे नहीं गिरना, इसको रोक के रखना बैलेंस, तो ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लगानी पड़ेगी, ऊपर के डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऊपर लगाओगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ लगा देंगे, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे E, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू ई लगेगा। अब बैलेंस है, बैलेंस मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना नीचे, तो लिख सकता हूँ Q E इक्वल टू क्या है, mg। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास ऑप्शन ये होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू mg बाई q, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया 2016 में पूछा गया, ये भी एकदम आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख रहे हो एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं। ये 2 बार रिपीट हुआ है बेटा, 2 बार 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार रिपीट करता है, कोई नहीं, आपको याद है तो डायरेक्ट टिक लगा दो और आ जाओ, डरने का नहीं। जितने एमसीक्यू में सॉल्व करा रहा हूं, अगर आप एक बार मैंने कराया, एक बार आपने खुद से कर लिया, मैं बोलता हूं आपके 40 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे, 35 एबव आ जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सही से अप्लाई कर रहे हो तो। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला गया, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम इज अल्फा। क्या बोला गया, वैक्यूम, किसकी बात कर लिया गया, वैक्यूम, तो यहां लिख देता हूं, वैक्यूम बोलो या फिर क्या बोलो, एयर, दोनों का मीनिंग सेम है। तो वैक्यूम में क्या है, 2 चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2, दोनों एक फिक्स डिस्टेंस r पे रखे गए हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसको बोल दिया गया अल्फा। मतलब आपको क्या दिया गया है, वैक्यूम, वैक्यूम बोलो या फिर वैक्यूम बोलो या फिर एयर, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एयर में लगने वाला फोर्स कितना है, अल्फा, ये देखो क्वेश्चन में दिया गया। क्लियर। अब क्या बोला गया, कहानी में ट्विस्ट है, इफ द सेम 2 चार्ज आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किया गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। अब क्या बोला गया, इनको उठा के किसी मीडियम में रख दो, कहां रख दो भाई साहब, मीडियम, इनको उठा के किसी मीडियम में रख दो और दोनों का डिस्टेंस क्या रखना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखना है और दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम रखना है। तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा बताओ, तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा भाई, मीडियम का फोर्स हो जाएगा, मीडियम। क्लियर। तो अब ये मीडियम वाला फोर्स और एयर वाले फोर्स के बीच का रिलेशन ये रहा हमारे पास, दिख रहा है आपको, के क्या है, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या, मैं लिख देता हूं, मीडियम में लगने वाला फोर्स इक्वल टू एयर में लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हमको मीडियम वाला पूछा है, एयर की वैल्यू कितनी देके रखी है, देखो ध्यान से, एयर में लगने वाला फोर्स कितना है भाई, अल्फा, और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, देखो ये आएगा आंसर, अल्फा बाई के, तो कहाँ है, अल्फा बाई के, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है।
ये भी 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। अगर आपको मजा आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए क्या मजा आया, क्या समझ आया कि नहीं आया, आधा आ रहा है कि पूरा आ रहा है, जो भी है आप कमेंट करके बताइए। ठीक है।